जय जीवदानी। शुभ घटनाओं का क्रम अभी जारी है और आप सभी को मौका नहीं चूकना है। जो जो काम पेंडिंग है आपके बना लीजिए। कुछ व्यवसाय, कुछ नौकरी, कोई शादी, कोई संतान, जिसकी जिसकी मैं बताया करती हूँ कि इसके ये योग आए हुए हैं, वो काम कर लीजिए। ध्यान से सुना कीजिए साप्ताहिक राशि भविष्य। अगर एक पल में दुनिया बदल जाती है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स, अपने जो मेरे मेडिटेशन सीखने आते हैं उन लोगों को हमेशा कहती हूँ मैं कि एक कॉल आता है और ज़िंदगी बदल जाती है। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि एक कॉल आता है और ज़िंदगी बदल जाती है? बस योग आने की देर होती है। और योग आता कैसे है? योग तभी आता है जब आप उस दिशा में काम करते हैं। बिना काम किए कभी मुंह पे मक्खी बैठी हुई हटती नहीं, उड़ाओ नहीं। तो ये भी याद रखें कि कितने भी अच्छे ग्रह आए हुए हों और उन ग्रहों को कितना भी दूसरे ग्रहों का प्रतिसाद हो, दशा महादशा कितनी भी अच्छी चल रही हो, अगर आप काम नहीं करेंगे उस दिशा में, कृष्ण की थैली पर नहीं चलेंगे, कर्म की थैली पर नहीं चलेंगे, तो आपका काम नहीं होगा। फिर आप मुझे दोष नहीं दे सकते कि आपने कहा था कि शुभ घटनाओं का क्रम जारी है, चूको मत। चूको मत का मतलब यही है कि आपको काम कर लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए। चलिए उठिए, कमर कसिए। मैंने भी कस ली है और मैं भी कई काम अपने निपटा देना चाहती हूँ इसी सप्ताह में, क्योंकि ये सप्ताह शुभ है और 10 तारीख से पहले मुझे कई काम निपटाने हैं। आप भी निपटाइए। आप सभी का अभिवादन करती हूँ मैं, कामिनी खन्ना। साप्ताहिक राशि भविष्य में आप सभी को नमस्कार। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 29 सितंबर 2024 से लेके तारीख 6 अक्टूबर 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं वो ये है कि सप्ताह शुरू होगा, सिंह में चंद्रमा रहेंगे तब, और द्वादशी श्राद्ध होगा, सन्यासी नाम महालय मघा श्राद्ध होगा। 30 तारीख को सोम प्रदोष है, बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है। शिव जी का महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि भी इसी दिन पड़ रही है और त्रयोदशी श्राद्ध पड़ता है इस दिन। इसी के 7 अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है, 1 अक्टूबर 2024 आता है। और आप सभी को मैंने इस महीने के राशि भविष्य की पूरी जानकारी शॉर्ट्स में दी है, मेष से लेके मीन राशि पर। वक्त की पाबंदी जो होती है, शॉर्ट्स में 1-1 मिनट का जो वीडियो होता है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसको तेज़ी से बताया करती हूँ, लेकिन मैं सब पॉइंट्स कवर करती हूँ। उससे ज़्यादा अगर आपको कोई चाह हो पूछने की तो आप मुझे कंसल्टेंसी करा के व्हाट्सएप पे अपना लिख के, व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के और कंसल्टेंसी करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जिन लोगों को पूरे मास का राशि भविष्य चाहिए होता है उनके लिए भी मैंने द्वार खुले रखे हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी के चार्जेस दूसरे हैं। कई लोगों को साप्ताहिक राशि भविष्य चाहिए होता है पर्सनल, तो उनके लिए भी मैंने कंसल्टेंसी के द्वार खुले रखे हैं। कई लोगों को वार्षिक राशि भविष्य चाहिए होता है तो उन लोगों के लिए भी मैंने कंसल्टेंसी के द्वार खुले रखे हैं। आपको किस प्रकार का राशिफल चाहिए वो आप अवश्य बताएं, या कोई जनरल समस्या है या कोई अन्य प्रकार की समस्या है तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी हो सकती है। अब जाने आगे के 1 अक्टूबर वाले दिन चतुर्दशी श्राद्ध है और इसी दिन अमावस प्रारंभ हो जाएगी रात को 9:38 पर, और ये अमावस कंटिन्यू करेगी 2 तारीख को, जिस दिन कन्या में चंद्रमा रहेंगे। और ये सर्व पितृदर्श अमावस से बोला जाएगा। अब इस अमावस की खासियत क्या है कि कई लोग व्यस्त होने के कारण या किसी भूल जाने के कारण या तिथि ना मालूम होने के कारण अपने पितरों का, अपने घर में जो मृत अपने स्वजन हो जाते हैं उनका श्राद्ध अगर नहीं कर पाए तो याद रखिए इस अमावस के दिन आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुला के भोजन करके और गाय, कुत्ता, कौवा सबको भोजन करा के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर जाके हर प्रकार से दान पुण्य करके ये श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये बात आपको मैंने समझाई है। तो यहीं पर समझ लीजिए कि अमावस जो है ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ ही श्राद्ध भी खत्म हो जाएंगे, तो समाप्ति हो जाएगी रात्रि 2 तारीख को 12:18 पर। इसी दिन आप सभी को मैं बधाई भी देती हूँ महात्मा गांधी जी की जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती की। आगे बढ़ते हैं 3 तारीख को।
आप लोगों को बहुत ही शुभ संदेशा दे रही हूँ। माँ पधार रही है, जीवदानी पधार रही है, दुर्गा पधार रही है, अम्बा पधार रही है। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, सभी को शुभ 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 बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। घट स्थापना हो रही है, कलश बैठ रहे हैं, लोगों के घर में माता की पूजा होगी 9 दिन के लिए। बहुत ही शुभ संयोग हो जाता है। और कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे मुझे कि हम नवरात्रि में हम कोई मुहूर्त कर सकते हैं क्या? तो नवरात्रि में कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं आप, सारे ही दिन शुभ होते हैं नवरात्रि में। 3 तारीख को पहला नवरात्र घट स्थापना होगी। 4 तारीख को चंद्र दर्शन पाया जाएगा क्योंकि अमावस्या थी, तो यहाँ से चंद्रमा को बल मिलेगा। और 5 तारीख को फिर सप्तरात्रोत्सव है, तृतीया तिथि की वृद्धि हो जाएगी। और 6 तारीख को विनायक चतुर्थी है और चंद्रमा शाम 5:32 पर नीच के हो जाएंगे। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष ले आई हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। जिन जिन लोगों के लिए कोई समस्याएं अगर होंगी, क्योंकि सप्ताह तो इतना अच्छा है, फिर भी अभी 1 से 2 बातें जो हैं न वो नागवार गुजर ही सकती हैं। जिनका मंगल लग्न हो या शनि लग्न हो उनके लिए, क्योंकि मंगल लग्न वाले और बुध लग्न वाले अभी भी ट्रैप में हैं। मंगल बुध के घर में है और ये ट्रैप जब तक ख़त्म नहीं होगा, तबीयत के विषय में कुरबुर, काम के विषय में थोड़ी बहुत कुरबुर चालू रहेगी। और शनि वक्री हैं, इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता। तो बाकी जितनी अच्छाइयाँ मिल रही हैं उसको ग्रैब कीजिए। एक गिलास भरा हुआ है, एक गिलास खाली है, यही देखने की नियति होती है इंसान की। जितना भरा हुआ है उतना पी लीजिए। यहाँ पर इस सप्ताह के राशिफल के पहले मैं ये भी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी आप सभी के लिए कि मेरे दूसरे चैनल कामिनी खन्ना पे, जो मेरी स्पेलिंग है KAAMINI KHANNA, कामिनी खन्ना पे मैं मेडिटेशन यानी ध्यान सिखाने वाली हूँ। देखते रहिएगा मेरा वो YouTube चैनल जहाँ पर आपको ध्यान सीखने को मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशि भविष्य। उपाय साथ साथ बताती जाऊंगी आप सभी के लिए। मेष राशि, मेष राशि के लिए जहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पर ये भी भूल नहीं सकते हम कि मंगल महाराज जो हैं वो मिथुन राशि में बैठे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं, लेकिन अपना काम तो वो कर रहे हैं। बिकॉज वो तृतीय घर में बैठ के कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ होशियारी, पराक्रम, साहस, उत्साह सब कुछ देते हैं इंसान को। यहाँ तक कि मिथुन राशि वालों को भी वो मिल रहा है फ़ायदा, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। वहीं पर आपको अभी गुरु महाराज भी कुछ फ़ायदे देते हैं, जो हेल्थ की केयर करते हैं और आपके लिए बिज़नेस के लिए कुछ बिज़नेस लाते हैं। वहीं पर लोन्स वगैरह पास करवाते हैं, ये भी उनकी शुभ दृष्टि है। लेकिन खर्चे करवा देते हैं, आपका संचित धन निकाल देंगे गुरु महाराज, याद रखिए। अपने संचित धन को पकड़ के रखिएगा। वहीं पर जो राहु है बैठा हुआ, वो क्या कहता है आपसे कि किसी गलत इंसान से हाथ मत जोड़ो। पैसे अगर चाहिए आपको तो भी, ज़रूरत है तो भी और ज़रूरत नहीं है तो भी आपको काम काज के भीतर किसी गलत इंसान से अनुबंध नहीं करने चाहिए। शनि वक्री है तो थोड़ा काम स्लो चल रहा है, बस आए खड़े 1-1.5 महीने में शनि मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद आपका कामकाज पूर्ववत चलना शुरू हो जाएगा। खूब सारा पैसा आएगा, धन आएगा। फिलहाल शांति रखो क्योंकि व्यवसाय बढ़ रहा है। शुक्र की शुभता, बुध की शुभता लोन्स द्वारे लाके खड़े करती है, आपके नौकरी के द्वार खोलती है, आपके व्यवसाय के बढ़ जाने के द्वार खोलती है। तो अगर व्यवसाय बढ़ेगा तो आगे चल कर पैसा भी आएगा, इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं हम। तो आप ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए सुखों की व्यवस्था नहीं है। पहले सप्ताह में आपको महसूस होगा कि मानसिक चैन है, शुभ है, ये है, वो है। उसके बाद निरंतर आपको भाग दौड़ इसी में लगा रहेगा। तबीयत संभालना, काम के लिए आगे बढ़ना, इस बात से आपको माता की भी तबीयत संभालनी है इस सप्ताह में और अपने भी सुख चैन में आपकी थोड़ी कमी आने वाली है। ये साप्ताहिक राशि भविष्य आपसे ये भी कहता है कि अपने दिमाग से, बुद्धि से जो धन कमाना चाहते हो, जो बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहते हो, परिवार पे खर्च करना चाहते हो, उसमें लोन ना लो तो अच्छा है, बल्कि जो लोन आपने लिया हुआ है उसको चुका दो। आपके लिए बेस्ट उपाय है मेष राशि वालों के, आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी के मंदिर में दुर्वा और
मीठे लड्डू, भले ही वो मोतीचूर के हों, चढ़ाया कीजिए, नहीं है तो गुड़ चढ़ाइए। बट गुड़ चढ़ाना बहुत ही छोटी सी बात है। अब घर में भगवान के लिए बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं आप। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठ के राहस करता है। लग्न का गुरु जहाँ बैठता है ना, उसको दबा देता है। तो ये लग्न में बैठा है ना, तो कितना भी अच्छा समय है, दशम में शनि है, लाभ में राहु है, और तो ये आपको ना अंदर से उदास उदास रखता है। और इस बात से अगर बाहर निकलना है आपको, तो आपको थोड़ी सात्विकता रखते हुए महालक्ष्मी की पूजा करनी है। महालक्ष्मी के मंदिर निरंतर शुक्रवार के दिन जाना है। सारे शुक्र के उपाय करने हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं डाल भी देती हूँ माता के कुछ मंत्र, और आपके लिए जो आप रोज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बच सकते हैं। और साथ में आपके लिए डाल देती हूँ कुछ शुक्र के उपाय, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मानसिक क्या कहते हैं, शक्तियाँ इतनी बढ़ी हुई हैं, जिनके कारण आपके बच्चे और आप आश्वस्त हुए हैं। आपका व्यवसाय अचानक से बढ़ सकता है। उदासी को एक तरफ उठा के फेंकिए और व्यवसाय कीजिए। ये भी समझ लीजिए कि लोन्स भी मिल रहे हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपका लग्नेश जो है स्वग्रही हुआ है, तो अभी उदासी उदासी सब फेंक के नौकरी प्राप्त करनी है। मीडिया में, आर्ट में, क्रिएटिविटी में, खूबसूरती में, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर क्रिएटिव काम होता हो, वहाँ पर प्राप्त कीजिए। ये दिन अभी हैं इस सप्ताह में। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में अच्छी है, उसके बाद आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। फिर भी आप सप्ताह की शुरुआत में यात्रा वगैरह कर सकते हैं। संचित धन बिल्कुल मत निकालना। हालांकि अभी मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होने के कारण ऐसा नहीं करेंगे आप, लेकिन फिर भी परिवार के लिए, कोई ज़रूरत के लिए या अनाप शनाप खर्चे और संचित धन निकालना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। वहीं पर आपके कुछ लाभ अचानक देने में राहु अभी समर्थ है, तो बिल्कुल होप भी मत छोड़िएगा। सबसे अच्छी राशि आपकी राशि है इन दिनों, और तुला राशि है, क्योंकि आपको लगातार कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो रही है। वक्री शनि कार्यों को थोड़ा सा ढिलाई में डालता है और स्लो करता है, लेकिन नष्ट नहीं करता, इसलिए कहीं ना कहीं आपके काम बनते रहेंगे। विवाहित जीवन में, और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है, बिल्कुल भी कड़वा बोल के, क्रोध करके, बेकार बाजी में बात को बिगाड़िएगा नहीं। और हेल्थ को डायबिटीज़ और मोटापे से बचाइएगा। आपके लिए बेस्ट है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, हरे कृष्णा के जाप करना, और कृष्ण के मंत्रों का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और आप जा सकते हैं महालक्ष्मी के मंदिर। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, भोग रहे हैं आप उस मंगल को जो लग्न में बैठ के आपकी गतिविधियों को आप जितना तेज बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ने नहीं देता, लेकिन उत्साह अंदर से बहुत है। इसी मंगल ने, जो लग्न में श्रेष्ठ हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, अंदर से हिम्मत बड़ी दे रखी है कि आप बीमार हैं, टीमार हैं, तबीयत खराब है, तो भी आप काम किए जा रहे हैं। बताइए कमेंट में, ऐसा बराबर बोल रही हूँ कहने में। अंदर से परिस्थिति अच्छी नहीं, तो भी हिम्मत करके आपने बहुत सारे काम बढ़ाए हैं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कि आपके घर की सुव्यवस्था इस समय बड़ी अच्छी हो सकती है। प्रॉपर्टी लेनी है, चलो प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ो। घर बनाना है, आगे बढ़ो। रेनोवेशन करनी है, आगे बढ़ो। वाहन खरीदना है, आगे बढ़ो। सब कुछ ठीक करना है, हेल्पर्स का और कुछ स्टाफ बढ़ाना है, सुखों की व्यवस्था बढ़ानी है, ये महीना बहुत अच्छा है। माता से कुछ चाहिए आपको, आगे बढ़ो। बच्चों से कुछ चाहिए, आगे बढ़ो। मानेंगे आपके बच्चे, आपकी बात सुनेंगे। दिमाग से कुछ चाहिए, मतलब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, करिए। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि आप सब कुछ शुरुआत कर सकते हो, और सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में। जिसका लग्नेश जब बहुत अच्छी अवस्था में होता है ना, उसका हौसला हिम्मत कभी रहता नहीं है। यहीं पर आप याद रखिए कि तबीयत को संभालते हुए सब कुछ करना है, क्योंकि शनि है अष्टमेश और लग्नेश में मंगल बैठा हुआ। तो ये मंगल शनि की जो प्रॉब्लम है ना, इसमें महामृत्युंजय के जप करो। एक कटोरी में पानी लो, महामृत्युंजय पढ़ो और वो पी जाओ, उससे आपको आराम मिलेगा। वहीं पर शनि कार्यों को भी स्लो करता है, लेकिन आपकी हिम्मत बनी हुई है, इसलिए कार्य बनेंगे। और राहु निरंतर कहीं न कहीं से आपको बुद्धि देता रहेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, इंटरनेट से रिलेटेड काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते रहिए। वहीं पर व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करिए, दान पुण्य करिए, कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको आत्मिक शांति मिले, और मानसिक शांति तो आपको ही रहेगी। बच्चों के शुभ कार्य कर डालिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप अभी उनकी शादियां तय करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, वो भी अपने
संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट खासा मज़ा नहीं देती। पहले का एक आध दिन ठीक है, उसके बाद कन्या में जब चंद्रमा आएंगे तो वैसे बुध सक्षम है अपने घर को संभालने के लिए, लेकिन आप अपनी तबीयत संभालिएगा। और दूसरी बात, गुरु की बात करूं मैं तो वो निरंतर आपका खर्चा कराया जा रहा है, घर पे, वाहन पे, प्रॉपर्टी पे, कोई टेंशन मत लीजिए। याद रखिए, गुरु जब कोई खर्चा कराता है, दृष्टि देता है तो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, इसलिए करिए। आप जी रहे हैं तो खर्चा भी तो होगा, आप कुछ काम कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए, कुछ काम आपने बनाए हुए थे अपने लिए तो वो आप हेल्थ से रिलेटेड अभी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ढैया से विपरीत चाल चल रही है, शनि वक्री हुए हैं तो शनि का असर कम हो गया। अब वो सप्तम भाव की भी सोच रहे, शादी कीजिए, शादी करने के भी योग आए हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे योग बताऊंगी आपको जिसमें आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं अगर महालक्ष्मी की पूजा करें, बशर्ते कि आप अपने काम, क्रिएटिविटी, सात्विक वगैरह से रिलेटेड करते रहें। किसी केस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक चैन भी आपको भरपूर मिलेगा अगर यात्रा पर निकलेंगे, धार्मिक वगैरह। माता का सपोर्ट भरपूर रहेगा, कामकाज का सपोर्ट रहेगा, हौसला हिम्मत खूब बड़ी रहेगी, धन आने की पूर्ण सूचनाएं रहेंगी, आपके घर में सुखों की व्यवस्था रहेगी, वाहन प्रॉपर्टी आ सकती है। और इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट भी बथेरा आनंद दे सकती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बात करते हैं राहु की, जो बात बात में आपका काम रोकता है, और मंगल की, जो आपको बहुत क्रोध दिला रहा था पहले तो, अनाप शनाप, अब आके आप थोड़ा सा कंट्रोल में आए हैं। तो आपसे मेरा कहना ये है कि देखिए, वो जो राहु महाराज है ना, वो उसकी चिंता छोड़ के कुछ गरीबों में शनिवार के दिन ना आप ज़रूरतमंदों को उनकी पसंद से खाना खिलाया करो, साथ में मेरे नाम से भी 11 रुपए का खिला दो। ये भी समझ लो आप कि आपने महालक्ष्मी के मंदिर निरंतर जाना है या किसी गुरु के शरण में जाना है, जिससे आपकी हमेशा की काम की टेंशन हट जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्नेश एक बहुत अच्छी अवस्था में, जहाँ पर बुध के साथ बैठ के बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन केतु के साथ भी हैं, ये बात भूली नहीं जा सकती। अब आप लोगों को मैं ये हिदायत दे दूं कि संचित धन बढ़ रहा है, उसको परिवार की ज़रूरत या ये सब की ज़रूरतें पूरी होने वाली है अपने आप। और मैं किसी को मना नहीं करती कि परिवार की ज़रूरत पूरा ना करें, अनाप शनाप पैसा ना निकालें, संचित धन बना के रखें, आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी लाभ में बैठा मंगल पैसे नहीं आने दे रहा था इतने, तो बुध ने कुछ व्यवस्था की है और आपकी वो व्यवस्था काम आएगी आपके घर परिवार के। वहीं पर याद रखें, यात्राओं में बड़ा मनोरंजन कार्यक्रम रहेगा, बड़ा खुश रहेंगे आप। छोटे भाई बहन परिवार के साथ मस्ती मजाक करने भी कहीं निकल सकते हैं। और दूसरी बात, आपके लिए बहुत अच्छी खबरें भी आ सकती हैं कार्यों से रिलेटेड। जो गुरु दशम में बैठा है वो भी बहुत अच्छा है, वो आपको बड़े बड़े काम करवा के हाथ में दे सकता है, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सात्विकता, ज्ञान वगैरह से रिलेटेड। तो मानसिक चैन भी है कि कहीं ना कहीं पर के नहीं, गुरु काम बनाएगा। और आगे चल के तो मानसिक चैन और बढ़ने वाला है जब गुरु मिथुन के होंगे। फिलहाल समझ लीजिए शनि की जो वक्री होने की स्थिति है, जो आप बेचैन हैं लोन्स वगैरह को लेकर, जो आप बेचैन हैं विवाहित जीवन के साथी के प्रतिक्रिया को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, तो अभी फ़िलहाल संभाल लीजिए। और तबीयत विशेष रूप से संभालिए पेट को लेकर, मतलब आपको भ्रमित नहीं होना है, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, और बार बार आपको ऐसा वहम हो जाता है मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वहम हो गया। सारे टेस्ट वेस्ट करा लीजिए ताकि मन का वहम निकाल दीजिए। और अपनी पेट से रिलेटेड समस्या, दिमाग से रिलेटेड समस्याओं पर गौर करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और मंत्र जाप दिए हुए हैं। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको खूब आनंद देती है, उसको एंजॉय करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध आपके लग्न में अब अभी तो हैं, मज़ा करना है, धन पाना है, पैसे पाने हैं, और साथ साथ याद रखें उत्साह और आपकी पर्सनालिटी में बड़ा निखार है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। विदेश में बहुत काम बन सकते हैं, वहाँ के कामों से पैसे आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी, खेती वगैरह से रिलेटेड काम बन सकते हैं, नौकरी पा सकते हो, ओहदे पा सकते हो। अभी आपको लगेगा कि मेरे ओहदे और नौकरी से कुछ खास फ़ायदा नहीं, आगे चल के बड़ा होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। वहीं पर समझ लें कि गुरु महाराज भी आपकी शादी भी करवा सकते हैं। हालांकि राहु ने ये टोक लगा के रखी है, और ये टोक से बचने के लिए आपको गुरु के उपाय ओम महालक्ष्मी नमा के जाप, चंडी के जाना,
मंदिर में कृष्ण के जाप करना, राधा के जाप करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओम विष्णवे नमः भी बेस्ट रहेगा। सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो और गुरु के और बुध के उपाय भी हैं, वो आप निरंतर करिए। अब ये केतु की अनिष्टता में अभी फिलहाल आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि लग्न में सूर्य बुध है, तो उसका आनंद लीजिए। और जो लोन्स वगैरह मिलने में जो खटपटे हैं थोड़ी बहुत, उसको अभी थोड़ा सा आगे कीजिए। जो काम बन रहा है उस पर ध्यान कीजिए पहले, और जो नए नए काम आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मना मत कीजिए। और साथ साथ विदेशों में जो काम बन रहे हैं, प्रेम संबंध अगर कोई अच्छा प्रगाढ़ बनता है तो वो भी अच्छा है। खर्चों पर कंट्रोल आ रहा है, वो भी अच्छा है। तो एकंदरित चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको आनंद मिड ऑफ द वीक के बाद खूब देती है, पेटी कैश देती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए सप्ताह बेहद अच्छा। हालांकि द्वादश बैठा है बुध, जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का माना जाता है, और कन्या का बुध नीच का हुआ। लेकिन कन्या का बुध नीच का कैसे होगा, क्योंकि वो अपने आप में उच्च का है। इसलिए जो ग्रह अपने घर में जाता है वो बुरा तो करता नहीं, ऊपर से उसको प्रकाश देने के लिए सूर्य बैठा है, वो भी द्वादश में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अपने घर से द्वितीय गया है, तो अपने घर से द्वितीय गया, लाभ से द्वितीय गया, मतलब कुछ न कुछ लाभ विदेश में पाने के लिए गया, प्रेम संबंध के मदद से पाने के लिए गया, विदेश में नौकरी से पाने के लिए गया, व्यवसाय करने के लिए गया। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, नए नए काम बनेंगे, बट थोड़ा अड़चनी से अभी मंगल की कारस्थानियाँ पूरी नहीं हुई हैं। ये भी याद रखें कि आपके लग्न में बैठा शुक्र आपकी हिम्मत, हौसला, खूबसूरती, आदतें और आपके इम्प्रेशन सब अच्छे करता है। और दिमाग थोड़ा सा डल है वक्री शनि होने के कारण, लेकिन वो भी अच्छा है, क्योंकि शनि जब मार्गी था तब आप दंड प्रिय, शासक प्रिय, न्याय प्रिय होकर दूसरों को तकलीफ दे रहे थे। अब थोड़ा सा वक्री हुआ तो आप थोड़ा सा कर्ब हुए हैं, लेकिन फिर भी गलत सोच मत रखिएगा। बच्चों के साथ नरमाई से पेश आइएगा। कुछ फायदे राहु नौकरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड निरंतर दे सकता है। और अष्टम में बैठा गुरु आपको डायबिटीज़ या मोटापा या गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, नितंब, इन सब से रिलेटेड समस्याएं भी देने में सक्षम है। तो उससे बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ जो आप करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, मासिक दुर्गाष्टमी को करें। और माता के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, सुने, जाप करें, घर में लगाएं, या आप कर सकते हैं अपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल अष्टम में बैठा है। अब कितना भी कुछ अच्छा कर ले कोई, आप उसको गलत ही समझने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोच हो गई है गड़बड़। राहु बैठ गया पंचम में, लग्न का मालिक अष्टम में चला गया। अभी सोच को ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप विष्णु नमः के जाप कर सकते हैं, कृष्ण को तुलसी चढ़ा सकते हैं, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां खाइए और ग्रीन ग्रास पे चलने जाइए, घर में पौधे लगाइए। बहुत ज़रूरी है हरी सब्जियां, मूंग वगैरह खाना। तबीयत नहीं तो ब्लड से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब ये भी याद रखें कि 2 योग बने हुए हैं धन प्राप्त करने के विदेशों में और विद इन इंडिया, और केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से, उसको ना चूकें, बिल्कुल ना चूकें, प्राप्त करें। प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो सकता है,
विदेशों में क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरी लग सकती है, और क्या चाहिए। और आपके कुछ काम जो हैं प्रेम संबंध की मदद से भी बन सकते हैं। बच्चों के लिए अभी भी गलत डिसीजन आपके जारी हैं, और शादी के योग प्रबल हैं। अगर आपके प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो करिए। अगर आपकी शादी पहले से हो चुकी है तो उस संबंध को संभालिए। अब आपके लिए मैं चंद्रमा की मूवमेंट कहूँ तो अच्छी है सप्ताह की शुरुआत में। बीच में ऐसा कुछ आपको लगेगा कि हाई खर्च ज़्यादा हो गया कामकाज पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एन्जॉयमेंट देती है। आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मंगल के उपाय भी कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु जो अभी भी आपको आश्वस्त नहीं करते, एक बुझा बुझा सा दिया जैसे आप होता है ना आपका, उसमें तेल डालो हिम्मत हौसले का। बहुत ज़रूरी है बाती को प्रज्वलित करना, ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि आगे बड़ा काम करना पड़ेगा। शनि मार्गी होंगे, वैसे ही हिम्मत हौसला करना पड़ेगा, कसनी पड़ेगी कमर। सब कुछ गुरु पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। अभी आपको और भी कामकाज मिल रहे हैं, अभी जो नींव पड़ेगी ना आगे चल के, नींव वहीं आगे चलेगी। और क्योंकि आपका भाग्येश भी दशम में है, दिग्बली हो गया सूर्य, उसका भी लाभ उठाइए। कोई बड़ा काम, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, नौकरी, व्यवसाय किसी से भी मिल रहा है तो आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल मत रुको। और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलता है तब भी करो। शादी के लिए देखिए, शादी तो आपकी आगे हो सकती है 2025 में, मार्च के बाद, लेकिन अभी से बातें मंगनी पक्की हो सकती है, उसको करो। माता की तबीयत को संभालो और गुरु के उपाय करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। महालक्ष्मी के जाप करो, वो भी ज़रूरी, किसी गुरु का जाप करो, वो भी सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। उत्साह में तेज़ी करो, एक जगह पर बैठो मत, और पैसा पाओ। किसी से विवाद, पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ा सा पुश करो बातों को, आपकी जय होगी। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है। आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हो। मकर राशि, लग्नेश शनि वक्री। अभी वक्री बोल के हम कहीं एक जगह बकरी की तरह बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना, बकरी तो मैं करती रहती है और खूब उछलती कूदती है, तो हमको भी भले शनि वक्री हो, भले कुछ भी हो, हंस खेल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, बुरा ना मानिएगा। तो आपको खूब एंजॉय करना चाहिए, भले भी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, और शनि जो है ना वो 11-15 तारीख को मार्गी होंगे ना, तो अभी से उन्होंने बुरा असर छोड़ दिया है। तो बुरा असर छोड़ दिया तो परिवार के लिए कुछ कर लो, अपने लिए कर लो, धन प्राप्त कर लो, धन संचित कर लो। देखो, सबको सब प्राप्त नहीं होता, लेकिन राहु प्राप्त हुआ है तृतीय में आपको, तो काम करो। नौकरी प्राप्त हुई है उसको एंजॉय करो। शुक्र प्राप्त हुआ है आपको दशम में, तो बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड काम आपके हो जाएंगे। और भाग्य में आपको उच्च का बुध प्राप्त हुआ है, और क्या चाहिए। काम के स्थलों पे तो पौ बारह हुई है, दिमाग पे गुरु बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गुरु महाराज जो है आपके दिमाग को सात्विक करते हैं, हर प्रकार से आपको सही सोच देते हैं, गलत फैसले नहीं करवाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप डल भी हैं क्योंकि वहाँ पर शुक्र है, आपको मौज मस्ती करनी है। यहाँ पर आ गए गुरु विपरीत स्वभाव के स्वामी, लेकिन वो देते हैं धन, लेकिन वो देते हैं मौके, और सूर्य भी इसमें शामिल है। तो आपका नया काम का अंकुर भी फूट सकता है अगर नया करना है। शत्रु अंता योग मंगल ने बनाया, और क्या चाहिए किसी को। हाँ, नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी अड़चनें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन अगर आप पुश करें स्थितियों को तो ये वीक आपका है। एंजॉय कीजिए। बार बार बोल रही हूँ, मिड के बाद, सप्ताह की 2 दिन के बाद आपको काफ़ी फायदे हो सकते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड। कुंभ राशि के लिए वक्री शनि फायदा देता है, उल्टा 7.5 का जोर कम करता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर कोई तकलीफ दे रही होती है ना, वो जब टेढ़ी हो जाती है ना, तो उसी का बल कम हो जाता है। तो वो फिर एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो पिछले घर को भी देख रहा है। खर्चों से बचो अनाप शनाप, और विदेश की यात्राओं से बचो बेफजूल, और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। महामृत्युंजय का जप करो, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, मसल टोनिंग करो, जिम जाओ, खूब सारा प्राणायाम करो, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। मालिश भी करवा सकते हो तेल से अपनी शनिवार के दिन। वहीं पर आप जा सकते हो हनुमान जी के मंदिर और कृष्ण की आराधना कर सकते हो, जोरदार हरे कृष्णा के जाप। अब परिवार में खटास और कटुता बोलने चालने से आई है, उससे बचो। अभी फिलहाल जो शुक्र भाग्य में भागेश बन के बैठा है,
तो वो नया क्रिएटिविटी वगैरह से काम दे सकता है, उसको एंजॉय करो। वहीं पर अष्टम में बैठा सूर्य बुध केतु जो बीमार किया था उससे बाहर निकालने को आया है, तो नया काम भी हो सकता है, विवाहित जीवन के साथी के साथ भी काम हो सकता है, तो आगे बढ़ो। और दिमाग जो पोल्यूटेड हुआ मंगल ने किया का, वो गलत फैसले ना करा दे, बेफजूल जो काम कर रहे थे उसमें सामने वाले पे आप भड़क जाएं, गुस्सा कर लें तो आपका काम बिगड़ जाए, ऐसा मत कीजिए। बुध के सारे उपाय कीजिए और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कृष्ण के मंत्र डाल देती हूँ, वो अवश्य कीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक ठाक है, सप्ताह के अंत में अच्छी है, उसका ध्यान रखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु गलत फैसले कराते कराते ये भूल गया कि अगर बाकी ग्रह सपोर्ट करने लगे तो मीन राशि वालों का अच्छा हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, शनि की अनिष्टता कम हो रही है, अब फिर से धन आएगा, फिर से प्रॉपर्टियां बनेंगी जिनका शौक है आपको, और फिर से खर्चे होंगे अनाप शनाप आपके, और प्रेम संबंध जो आपने बहुत दंड दे के सोच रहे हैं क्योंकि शनि बैठा है वहाँ, ऐसा न कीजिए, वो ही आपकी लकी चार्म्स हैं। ये भी समझ लीजिए कि अष्टम में बैठा शुक्र आपको लस्ट भी देता है, अष्टम में बैठा शुक्र आपको कामुक इच्छाएं देता है, उसमें गलत फैसले मत कीजिए, और साथ साथ अपने नए काम शुरू कर सकते हैं। बुध सपोर्ट करता है, सूर्य सपोर्ट करता है, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, बच्चों से सहयोग है। लेकिन इस सप्ताह में थोड़ा बच्चों का मन भी बुझ सकता है, इसलिए उनको पुश करते रहें। आप भी पानी ज़्यादा पिएं, चंद्रमा को देखें, और जो गलत फैसले मंगल ने माता के लिए लिए, विवाहित जीवन के लिए लिए, उससे बचाव करने के लिए अभी बुध सक्षम है, इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। इस सप्ताह में आप घर की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, शुभ यात्राएं कर सकते हैं, और राहु की अनिष्टता कम करने के लिए अपनी कटुता कम करें, अपनी जबरापन कम करके लोगों की हेल्प करें, सहायता मांगते हैं जो लोग उनको सहायक बन जाएं, और साथ साथ में कुछ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करें, जिसको जो खाना है उसको खिलाइए, जिसको जो चाहिए वो दीजिए अगर आप सक्षम है तो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।